हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 18। पाठ 18 के माध्यम से आप सीखेंगे अशुद्धि शोधन यानी एरर करेक्शन। इसमें आपको ज्ञानवर्धक परीक्षण दिया हुआ है कि बच्चों ऐसे कौन से वाक्य हैं जिन्हें बोलने में आप अक्सर गलतियां करते हैं। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से ऐसे वाक्य जिन्हें बोलने में हम गलतियां करते हैं। हिंदी एक सरल भाषा है, लेकिन उसे सीखने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। हिंदी बोलने और लिखने के लिए शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध होना आवश्यक है ताकि ठीक ठीक अर्थ ग्रहण हो सके। वाक्य लिखते समय विद्यार्थियों से कई बार त्रुटि हो जाती है, अतः वाक्य संबंधी अशुद्धियों का ज्ञान होना आवश्यक है। वाक्य संबंधी अशुद्धियों के अनेक कारण होते हैं। कुछ प्रमुख अशुद्धियां एवं उनका संशोधन नीचे प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि लिंग संबंधी अशुद्धियां, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है गधे ने दुलत्ती मारी, और सही क्या है? गधे ने दुलत्ती मारी। मेरी माताजी आ रहे हैं, मेरी माताजी आ रही हैं। यह पंखा धीरे चलती है, यह पंखा धीरे चलता है। घायल व्यक्ति का सांस चल रहा है, घायल व्यक्ति की सांस चल रही थी। हमारा शरीर भीग गई, हमारा शरीर भीग गया। वरुण ने कार खरीदा है, वरुण ने कार खरीदी है। सुबह का धूप अच्छा लगता है, सुबह की धूप अच्छी लगती है। गाय खेत में चल रहा है, गाय खेत में चल रही है। सुमित आज्ञाकारी शिष्य है, अमित आज्ञाकारी शिष्य है। आराध्या ने रोटी खाया, आराध्या ने रोटी खाई। अगला है वचन संबंधी अशुद्धियां। जैसे यह भोजन 6 आदमी के लिए है, इसका शुद्ध वाक्य है यह भोजन 6 आदमियों के लिए है। मैं ईश्वर का दर्शन करने गया था, मैं ईश्वर के दर्शन करने गया था। आंखों से आंसू बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, जबकि सही वाक्य है मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अनेकों लोग बिना टिकट के घुस गए, अनेक लोग बिना टिकट घुस गए। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। कुत्तों जोर जोर से भौंकता है, कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं। पार्क में अनेकों लोग बैठे हैं, पार्क में अनेक लोग बैठे हैं। टीवी पर समाचार आ रहा है, टीवी पर समाचार आ रहे हैं। अगली है कारक संबंधी अशुद्धियां। आइए देखते हैं उसके कुछ उदाहरण। पक्षी आकाश पर उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बच्चे छत में कूद रहे हैं, बच्चे छत पर कूद रहे हैं। शिवानी ने पत्र को लिखा, शिवानी ने पत्र लिखा। मेरे को अभी बाजार जाना है, मुझे अभी बाजार जाना है। राहुल ने बिजनौर जाना था, राहुल को बिजनौर जाना था। सड़क में मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। 5 बजने को 10 मिनट है, 5 बजने में 10 मिनट है। मुझको विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। दशरथ के 3 रानियां थी, दशरथ की 3 रानियां थी। प्रतिदिन शाम में आरती होती है, प्रतिदिन शाम को आरती होती है। अगली है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। बाहर कुछ खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। मैंने मेरा कमरा धो लिया, मैंने अपना कमरा धो लिया। अपने से यह काम नहीं होगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। मैं 3 भाई हूं, हम 3 भाई हैं। तेरे को मना किया था, तुम्हें मना किया था। तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। आइए चलते हैं आगे। मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना नहीं खाना। यह अच्छे केले नहीं है, ये अच्छे केले नहीं है। अशुद्ध वाक्य देखिए विशेषण संबंधी। अंगूर बहुत खट्टी है, जबकि सही क्या होना चाहिए? अंगूर बहुत खट्टे हैं। वह लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं। वह गुणवान स्त्री है, वह गुणवती स्त्री है। मैं नया मोटर खरीदूंगा, मैं नई मोटर खरीदूंगा। तालाब बहुत नीचा था, तालाब बहुत गहरा था। सागर ने निरर्थक भूल की थी, सागर ने भारी भूल की थी। यह इतिहास घटना है, यह ऐतिहासिक घटना है। शेर विभत्स होता है, शेर भयानक होता है। यह कमीज सबसे उत्तम है, यह कमीज उत्तम है। आज की ताजी खबरें सुनो, आज की ताजा खबरें सुनो। आइए देखते हैं कुछ क्रिया संबंधी अशुद्धियां। जैसे सारी सहेलियां बाजार जाएंगी, सारी सहेलियां बाजार जाएंगी।
घोड़ा सरपट चलता जा रहा है, घोड़ा सरपट दौड़ता जा रहा है। वह आता आता रुक गया, वह आते आते रुक गया। कृपया खाना खा लो, कृपया खाना खा लीजिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। उसने हाथ जोड़ा, उसने हाथ जोड़े। आप कहो, आप कहिए। उसने मुझे गालियां निकाली, उसने मुझे गालियां दी। हम उसे मदद देना चाहते हैं, हम उसे मदद करना चाहते हैं। मैंने यह काम मैंने करा है, यह काम मैंने किया है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, बच्चे को इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में है आपका चीनी में दूध कम है, जबकि सही क्या है, दूध में चीनी कम है। मुझे एक फूलों की माला चाहिए, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। सही वाक्य क्या होना चाहिए कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। आइए देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। प्रेमचंद्र जाने माने कवि थे, प्रेमचंद्र जाने माने लेखक थे। मोहित की औरत का नाम काजल है, मोहित की पत्नी का नाम काजल है। निरपराधी को नहीं सताना चाहिए, निरपराध को नहीं सताना चाहिए। आजकल 2 रुपया का क्या मूल्य है, आजकल 2 रुपए का क्या मूल्य है। रजाई में बड़ी गरमाई है, रजाई में बड़ी गर्मी है। तुम अपनी सुलेख सुधारो, तुम अपनी लिखावट सुधारो। प्रत्येक ने साड़ियां पहन रखी थी, प्रत्येक ने साड़ी पहन रखी थी। प्रत्येक सदस्यों का यही राय था, प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। तुम्हें बच्चापन छोड़ देना चाहिए, तुम्हें बचपना छोड़ देना चाहिए। वह अपनी गरीबता का रोना रो रहा था, वह अपनी गरीबी का रोना रो रहा था। आगे है आपकी अन्य संबंधी अशुद्धियां, जैसे फसल नाश हो गई, फसल नष्ट हो गई। स्त्रियां बिलाप करके रोने लगी, स्त्रियां बिलाप करने लगी। क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव है। मुझे भारी प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। यह गहरी समस्या है, यह गंभीर समस्या है। कृपया अवकाश देने की कृपया करें, कृपया अवकाश दें। वह आरोग्य हो गया, वह निरोग हो गया। मैंने उसे पुस्तक समर्पण की, मैंने उसे पुस्तक समर्पित की। यह शब्द लोप हो गया, यह शब्द लुप्त हो गया। मुझे ईश्वर पर आत्मविश्वास है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। देखते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। हमने सीखा कि किसी भी वाक्य के ठीक ठाक अर्थ ग्रहण के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है। वाक्य में कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, पदक्रम संबंधी, संज्ञा संबंधी और अन्य अशुद्धियां। आइए देखते हैं इस पाठ की अभ्यास। अब करने की बारी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य है कि गंदे जल में कमल नहीं खिलते। इसमें गंदा जल, क्योंकि जल शुद्ध होता है, गंदा नहीं होता। तेरे को यह काम करना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, क्योंकि सही वाक्य क्या होगा, तुझे या तुमको यह काम करना है। इसका उत्तर मैंने गीता को पूछा, किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक संबंधी। सही क्या है, इसका उत्तर मैंने गीता से पूछा। शेर को देखकर उसकी होश उड़ गए, क्या है इसमें, कारक संबंधी, क्योंकि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। आइए देखते हैं, सही मिलान कीजिए। मुझे एक भजनों की किताब चाहिए। मुझे एक भजनों की किताब चाहिए, पदक्रम संबंधी। कृपया मेरे घर पधारे, अन्य संबंधी। अंकुर के पिता भारी दुखी हैं, विशेषण संबंधी। उसने कविता लिखा, क्रिया संबंधी। आतंकवादियों ने हथियार फेंक दिए, मुहावरा संबंधी। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। वहां अनेकों लोग उपस्थित थे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वहां अनेक लोग उपस्थित थे। अगला है, रोटी तो मिल गया पर सब्जी नहीं मिली। शुद्ध वाक्य है, रोटी तो मिल गई पर सब्जी नहीं मिली। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला वाक्य है आपका कि मेरे को लड्डू अच्छे नहीं लगते। इसका सही वाक्य होना चाहिए, मुझे
लड्डू अच्छे नहीं लगते। यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है। मैंने भगवान को एक फूलों की माला चढ़ाई, शुद्ध वाक्य है मैंने भगवान को फूलों की एक माला चढ़ाई। 10 बजने को 10 मिनट है, शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा कि 10 बजने में, को की जगह इसमें क्या जाएगा? में 10 मिनट है। अगला वाक्य है आपका तुम तुम्हारे भाई का नाम बताओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम अपने भाई का नाम बताओ। इसमें तुम्हारे की जगह क्या आ जाएगा? अपने, और ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य है आपका पिछले रविवार को कौन सा तिथि था? इसमें है आपका शुद्ध वाक्य है कि पिछले रविवार को कौन सी, इसमें सा की जगह क्या हुआ? सी, और आगे है तिथि थी, इसमें था की जगह भी थी हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध प्रयोग वाले शब्दों पर गोला बनाइए। जैसे मेरे पिताजी दिल्ली में रहती हैं, तो मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, इसमें अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध शब्द है रहती। पेड़ पर नहीं चढ़ो, पेड़ पर नहीं चढ़िए। वे प्रतिदिन परस्पर साथ साथ विद्यालय जाती हैं, परस्पर। तालाब बहुत ऊंचा था, ऊंचा। समारोह में अनेकों लोग उपस्थित थे, अनेकों। उसकी लंबाई मुझसे अधिक है, उसकी लंबाई मुझसे अधिक है, इस वाक्य में अधिक। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि में आपको क्या करना है कि दिए गए स्थान पर लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रम और संज्ञा संबंधी कुछ वाक्यों को लिखिए। तो आप इसमें पाठ में दिए गए किसी भी वाक्य को उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।